परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में मेरे साथ खड़े रहो। फिलिप्पियों 4 उसकी 16 आयत में लिखा, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी को पूरा करने के लिए एक बार नहीं वरन 2 बार दान भेजा था। 17 आयत में लिखा, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। 18 आयत में लिखा, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। ये तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। इसका पहला पार्ट हमने संडे सुना था, आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं दूसरे पार्ट को। पौलुस जिस संस्था का मेंबर था, बाइबल कहती है वो संस्था बड़ी हाई संस्था थी। वो फरीसी था, पढ़ा लिखा था, इब्रानियों का लिखा, बिन्यामीन के गोत्र में, इब्रानियों को वंश में एक हाई लेवल इंसान था। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उसने सब कुछ कूड़ा समझा था और परमेश्वर के काम के लिए अपनी जिंदगी को दे दिया था। आपके फादर के डीएनए से आपका डीएनए अलग नहीं हो सकता, सच है कि नहीं? कुछ लोग नेचुरली, कुछ बच्चे जवान होते हैं अपनी 13-12 साल की उम्र में क्योंकि उनके माता पिता बहुत लंबे चौड़े हैं। हाँ कि ना? कुछ लोग नेचुरली छोटे हैं, उनकी आंखें तीखी तीखी हैं क्योंकि उनके माता पिता चाइनीज हैं। वो आंखें उन्होंने कहां से ली हैं? अपने माता पिता के डीएनए से। वो लंबा कद उसने कहां से लिया? अपने माता पिता के डीएनए से। पौलुस का डीएनए था, उसने सब कुछ परमेश्वर के सुसमाचार के लिए कुर्बान कर दिया था। कहता जो वस्तुएं दुनिया ढूंढती है, जो मेंबरशिप जिस संस्था में दुनिया ढूंढती है, जो पैसा दुनिया ढूंढती है, कहता मैंने उसे छोड़ के कूड़ा समझ के मैंने परमेश्वर में अपनी जिंदगी दी है। इसको कूड़ा समझा ताकि मैं बहुत सारी रूहों को खींच के परमेश्वर के पास लेके जा सकूं। हालेलुया। अब जैसा वो है वैसी कलीसिया वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कलीसिया ऐसी थी, बाइबल में लिखा कि पौलुस उसको लिखता है कि तुमने 2 बार अपनी घटी में मुझे दान भेजा था। कहता मैं दान नहीं चाहता पर ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हम जानते हैं कि पौलुस जो था वो टेंट सीने वाला परमेश्वर का दास था। वो कलीसिया से पैसे नहीं लेते थे, जबकि बाइबल कहती है कि अपनी जीविका जो तुम्हारी है, पास्टर की जीविका जो है वो कलीसिया से होनी चाहिए। उसकी जीविका सुसमाचार से होनी चाहिए। पर पौलुस कहता मैंने ये भी अधिकार जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं काम में नहीं लेके आया ताकि मैं और लोगों को परमेश्वर की ओर खींच सकूं। मैं आपको अब वचन में लेके जाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपको लेके जाऊं, आपको यह पता होना चाहिए कि बोल कौन रहा है। पौलुस कौन था, उसने क्या किया था परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसने एक कलीसिया को खत लिखे बोला, फिलिप्पियों की कलीसिया को, कहता तुसी जो दान भेजा सी ना, ਜਿਹੜੇ पैसे भेजे ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ मैं पैसे नहीं चाहता पर तुसी 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ यरूशलेम ਦੇ ਵਿੱਚ पवित्र लोकां ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ और परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मेरा परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ हर ਘਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ सहित, ग्लोरी सहित, कुछ लोगों की घटी पूरी तो हो जाती है पर शर्मिंदगियां दे नाल, उधार मंग के, लानता पवा के, परमेश्वर कहता तुहानू लानत नहीं पएगी, तुहाडी घटी महिमा नाल पूरी होएगी। तुहाडी जरूरत जड़ी होएगी विद ग्लोरी, अपनी महिमा दे नाल मैं पूरी करांगा। तुम शर्मिंदे नहीं होंगे बल्कि मेरी प्रेजेंस, मेरी ग्लोरी तुहाडी घटी दे विच तुहाडे नाल होएगी और वो घटी नू पूरा भी करेगी। आमीन। पर सानू बाइबल च देखना पऊगा कि ये केड़ी कलीसिया नू गल आखी गई सी। ये सारियां नू नहीं कही गई, ये बात सबको नहीं बोली गई। एक गल फिलिप्पियों की कलीसिया नू कही गई सी। उन्हां लोकां नू पौलुस एक गल, एक फैक्ट दस रहा सी, एक सच्चाई दस रहा सीगा कि तुसी जड़ी मैनू दान भेजा सी, जड़ा मैं यरूशलेम च पहुंचा दिता, कहंदा मैं दान नहीं चाहता पर मैं ये चाहना कि हर बंदा सुसमाचार दे लई कुछ ना कुछ जरूर करे ताकि तुहाडियां जिंदगियां फल रहित ना होन। परमेश्वर कहता कि मैं तेनू चुनिया ते
ठहराया कि तू फल लेके आ सके। वो फल अगर एक पास्टर है तो ਉਹਦਾ फल है कलीसिया। अगर एक बिजनेसमैन है ਉਹਦਾ फल है कि वो अपने बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਦੀ महिमा कर सके। आमीन। ਕਹਿੰਦਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ बढ़ोतरी ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਘਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਮੀਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੁਣੋ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ और अपनी हर ताकत नू, हर वरदान नू, हर पहुंच नू ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ परमेश्वर ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहता महिमा सहित परमेश्वर घटी पूरी करेगा, शर्मिंदगी दे नाल घटी पूरी नहीं करेगा, पर अपनी महिमा सहित ग्लोरियस तरीके दे नाल, गवाही दे तरीके दे नाल वो आपकी हर घटी पूरी करेगा। हालेलुया। क्यों करेगा पूरी? कहता ओ इस कलीसिया ने बोया सी घटी च कादे लई? परमेश्वर दे काम दे लई। कहता पैसा मैं तो नहीं लिया क्योंकि मैं टेंट सीना, मेरा बिजनेस है, पर कहता तुहाडे कम्मां दे नाल, बाइबल च लिखिया, पौलुस ने एक जगह लिखिया, कहता तुहाडे चो हर बंदा पवित्र लोकां दी घटियां नूं पूरा करना सीखे कि फल रहित ना रहे। हालेलुया। ताकि कहता तुसी फल रहित ना रहो। एक जिम्मेवारी बनदी है मसीह च आने तो बाद, परमेश्वर दे वचन नूं समझण तो बाद। जो तुसीं मसीह च आंदे हो एक तकड़ी वांगू काम करता है। इधर शरीर है, इधर आत्मा है। तुसीं कभी भी फ्री नहीं होंदे, या शरीर च रहिंदे हो ते या आत्मा च रहिंदे हो। ऐसा नहीं कि मसीह च आ गए तो शरीर खत्म हो गया, कल्ली आत्मा रहेगी। या शरीर च या बाइबल पढ़ ली, प्रेयर कर ली, अपने अलग तेज रखा तो आत्मा च चले गए। कुछ दिन बाइबल छड़ दी, प्रेयर छड़ती, फिर संसारी कामां च घुस गए तो शरीर च चले गए। कहना अपने उद्धार के काम नूं पूरा करते रहो और हमेशा आत्मा दे विच रहो। मेनटेन करो अपनी स्पिरिट नूं परमेश्वर दे विच। कहंदा इसे करके मैं सारी चीज़ों नूं कूड़ा समझिया, सारा कुछ छड़ दिता, कहंदा ताकि परमेश्वर दे सुसमाचार नूं मैं वध तो वध फैला सकां। हुण जिद्दां दा हो सीगा उदां दी कलीसिया मैं पैदा कर रहा सी हर जगह दे उत्ते। हालेलुया। उहदे कलीसिया में भी उदां दियां सीगियां वो सारियां जिद्दां दा पौलुस सीगा। अपनी लाइफ का एक मकसद रखो कि मैं कुछ भी लवा परमेश्वर दे कोलों, ओदा बेनिफिट मैं परमेश्वर दे किंगडम नूं दवां, चाहे वो टेस्टमनी होए, चाहे गवाही लवा ते गवाही दवा, जे बरकत लवा ते परमेश्वर दे लई लवा, जे चंगाई लवा ते परमेश्वर दे लई लवा, जे खुशी लवा ते परमेश्वर दे लोकां च वंडन लई और परमेश्वर दे नाम दी गवाही देण दे लई लवा। आमीन। छोटा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा जो तुसी बोओगे वो तुसी कटोगे। तैयार हो परमेश्वर दी महिमा सहित अपनी कटियां नूं पूरा देखण लई? कली कटियो पूरी नहीं करेगा पर महिमा सहित पूरी करेगा। हो ओदी प्रेजेंस तुहाडे नाल होएगी, ओदी ग्लोरी तुहाडे नाल होएगी। पर आमीन। छोटा है। हालेलुया। कहना महिमा सहित मैं तेरी हर कटी नूं पूरा करांगा। उस कलीसिया नूं जिन्हें अपना सारा कुछ परमेश्वर दे सुसमाचार नहीं लगाता। किन्ने लोकां नूं सुसमाचार सुनाने रोज आपां, किन्ने लोकां नूं गवाही दे के आने आपां रोज, किन्ने लोकां ने परमेश्वर दी गल करदे आ रोज आपां। की रिकॉर्ड है परमेश्वर दी घराने दे विच? आत्मिक की रिकॉर्ड है साडा परमेश्वर दे घराने दे विच? हालेलुया। उन्हें सारे लोकां नूं नहीं कहा तुहाडीआं घटियां पूरियां होणगे जे तुसीं क्रिश्चियन हो। कहता नहीं, इस कलीसिया की मैं गल कर रहा, मैं इस कलीसिया की बात कर रहा हूं, फिलिप्पियों की कलीसिया। कहता तुम लोग, तुमने घटी, अपनी घटी में 2 बार मुझे दान भेजा,
जो परमेश्वर के कामों के लिए तुमने भेजा, कहता अब तुम्हारी हर घटी मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी होगी। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। बाइबल च एक गल लिखी, क्यों आपां गिरदे हैं जदों असीं अपने दिमाग दा प्रयोग करदे हैं, और कदों असीं खड़े रहने हैं जदों असीं आत्मा नाल सारियां गल्लां नूं वेखदे हैं। समझ आ रही? बाइबल च लिखिया, एक दिन राजा अपनी कुर्सी ते बैठा, राजा क्षर्य, ते दो बंदे गल्लां कर रहे सी आपस च, कहंदे राजे नूं किद्दां मरवाईए, राजे नूं मरवाईए किद्दां। दो बंदे आपस च गल्लां कर रहे। तीजे ने सुन लिया, उसका नाम की सीगा? मुर्दके। जो तीजे बंदे ने सुनिया, उन्हें जाके अंदर दस दिता कमेटी नूं कि राजे नूं मारन दे लई दो बंदे तैयार है। बाइबल दसदी है उन्हां दोनों बंदियां नूं फड़ लिता गया और राजा बचाया गया। पर अगों होया कि अगों यह होया कि सारी गल भुल गए। एक दिन जदों एस्तर सारा कुछ हो गया, रानी बन गई, और एक हमान नाम के बंदे ने योजना बना के पुट्ठी सीधी यहूदियों नूं मरवाण दे लई एक हुक्म कढ़वा दिता। एस्तर ने 3 दिन रात दे रोजे रखे राजे नूं मिलन लई। राजा बेचैन हो गया, उन्होंने पता नहीं सी क्यों, रात नूं नींद नहीं आई। कहंदा किताब लेके आओ। एक किताब लिखते सी इतिहास दी राजे कि मेरे काल च की होया। वो किताब जो पढ़ता सीगा, उन्हें किताब च अपनी स्टोरी पढ़ी कि मैनू मारन वास्ते दो बंदे जिहड़े उठे सीगे, जिन्ने बंदे ने मैनू बचाया सीगा, वो बंदा कित्थे है? ओदा की कीता तुसीं? ओनू की इनाम दिता तुसीं? ओनू की तुसीं ओनू कोई सोना चांदी कोई ओदी पदवी उच्ची कीती? की कीता ओदे लई? कहंदे कुछ नहीं कीता। कहंदा जाओ ओनू लेके आओ। बाइबल दसदी मुर्दके नूं लेके आए, अपने राजे ने वस्त्र पहनाए, एक स्थान दिता, ओदी पदवी उच्ची की। सुनो, और जेड़ा बंदा हमान पाप करके भी उच्चा सीगा, ओनू उसे सूली ते लटका दिता गया जेड़ा वो मुर्दके लई तैयार कर रहा सी। कई बार तुसीं वधिया करोगे पर तुहानूं फल नहीं मिलता। मुर्दके कहंदा यार मैं इस कंपनी च काम किया इन्ना वधिया, पर मैनूं कोई फल नहीं मिला। हुण या तो फिर चोरी करनी शुरू कर दिए या परमेश्वर के टाइमिंग की वेट करिए आपां। हुण ये मुर्दके कहंदा कि मैं हुण भला करना छड़ देवां क्योंकि मेरी भलाई का कोई भी फल मैनूं नहीं मिलिया। मैं राजे की हेल्प की पर मैं उत्थे गेट कीपर का गेट कीपर ही हां। मैं राजे की हेल्प की पर जिन्ने जेड़ा गंदा बंदा है हमान वो ऊपर है, मैं नीचे हां। कदों रिलीज हुई ए ब्लेसिंग? जो 3 दिन रात के रोजे रखे गए। किहदे द्वारा? एस्तर दे द्वारा। तुहाडा चंगापन तुहानूं नहीं बचांदा, याद रखो। चंगेपन तो बाद तुहाडी मेहनत तुहानूं बचांदी है। हालेलुया। और परमेश्वर के समय ते भरोसा रखना। कुछ कंपनी दे विच लोकां नूं इसलिए प्रमोशन उन्हां दी नहीं रुकदी क्योंकि वो वधिया कि उन्होंने काम नहीं वधिया किया, वो इस करके रुकदी कि डेवल ने रोकी हुई है प्रमोशन उन्होंने। और परमेश्वर उन्होंने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रमोशन तेन इसलिए नहीं मिली क्योंकि तेन फाइट करने की लोड़। शैतान अपने मन च पता की ठान के बैठा है, जिथों तू निकली सी तेन उत्थे लैके जाना वापिस। और इस शरीर वाली तकड़ी नूं फिर भारा करना उन्हें। ते परमेश्वर कहता मैं तेनों उत्थे लैके जावांगा जिथे मेरी योजना है, जिस काम लई मैं तेनों बुलाया। और मुर्दके दा काम भुल गया हो, पर एक टाइम आया राजा बेचैन होया जदों रोजे रखे गए। तारे हेल्पर्स बेचैन होन। आमीन छोटे आओ आमीन छोटे चल मैं हेल्पर्स बेचैन होन। जब तक चैन ना, जब तक तुहानूं मिलन ना और स्वर्गीय हेल्प तेरी जिंदगी च ना आए, ओ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं मंगदा। आमीन।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।